नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, वीडियो को थोड़ा लेट हो गया है, तबीयत थोड़ी दोस्तों ख़राब थी। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा सेशन रहेगा, आज भाग 8 रहेगा। जो बाकी के 7 भाग हो चुके हैं टेस्ट सीरीज़ के, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों जीके से रहेगा 10 क्वेश्चन। डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी कंपाइलर, सी डाटाबेस, डी BMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों डाटाबेस। अगर आपको इसका सेंस लगाना था आंसर का तो यहाँ पर लिखा था डी से डाटाबेस, डी से डाटा, बी से बेस डाटाबेस, M से मैनेजमेंट, S से सिस्टम। इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। कंप्यूटर से क्वेश्चन हमारा था। पेंटिंग शब्द संबंधित है दोस्तों, पेंटियम शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए DVD, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी यहाँ पर माउस। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा हमारा पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस तरह का परक्रम या फिर प्रोग्राम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? ऑप्शन ए कंप्रेशन, बी फ्रेगमेंटेशन, सी इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया है, छोटी फाइल बनाना यानी कि फाइल को कंप्रेस करते जाना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आप यहाँ पर समझ गए होंगे। यह क्वेश्चन भी दोस्तों कंप्यूटर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU का तात्पर्य, फुल फॉर्म पूछा गया है। ALU अर्थमेटिक, यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक लॉग यूनिट, ऑल लॉन्गर यूनिट्स, अराउंड लॉजिक यूनिट्स, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर अर्थमेटिक यूनिट तो दिया था, लेकिन यहाँ पर लॉगिंग की जगह, लॉजिकल की जगह लॉग दे दिया था, जिससे बच्चे कंफ्यूज होना है। ऑप्शन ए ही एग्जामिनर ने यहाँ पर डाल रखा था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा, कारण आप जानते हैं 1.25 मार्क्स आपके नेगेटिव में कभी नहीं जाएंगे। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड, वीडियो। दोस्तों माउस से आप डाटा को इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, लाइट पेन से भी इनपुट करते हैं। वीडियो यहाँ पर इनपुट का नहीं होगा दोस्तों, यह आउटपुट होता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा। मैं आपको सभी का आंसर बता देता हूँ दोस्तों। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था दोस्तों। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आपको पता चल चुका है। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी, क्वेश्चन दोस्तों ज्योग्राफी से रहेगा, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? भूमध्य रेखा जान लीजिए, अगर ये अर्थ है हमारी, अगर ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है तो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पर इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसका जो अक्षांश होता है दोस्तों 0 डिग्री। यह पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है दोस्तों। ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वह कौन सी लाइन है जो भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है? तो उसका आंसर है कर्क रेखा। सॉरी दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा बोला जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों। 8 राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ से ले लीजिए, पश्चिम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य भारत से हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी लाइन काटती है? तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन है जायरे, अमेजन, नील, नाइजर। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा साउथ अफ्रीका की नदी है दोस्तों जायरे। ऐसे 2 बार भूमध्य रेखा को काटेगी जायरे। इसी को कांगो भी बोला जाता है दोस्तों, कांगो नदी। अन्य तथ्यों पर विचार करें दोस्तों। अमेजन और नील नदी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। अगर बात करें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर अमेजन नदी है बड़ी, क्षेत्रफल के अनुसार लंबाई में नील नदी मिस्र जो देश है दोस्तों, मिस्र किसकी देन है? नील नदी की। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों को राजधानी में सुमिलित करना था दोस्तों, सुमिलित नहीं है, आपको बताना है। ब्राज़ील ब्राज़ीलिया सही है दोस्तों। ट्यूनीशिया ट्यूनिस सही है दोस्तों। अल्जीरिया सही है दोस्तों। मोरक्को गलत, मोरक्को की राजधानी रबात। करंट अफेयर के सेशन में मैं आपको ज्योग्राफी के सेशन में हर देश की राजधानी बताता रहता हूं, उसका कहीं ना कहीं दोस्तों प्रासंगिकता होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चीज़ें करंट अफेयर के भी आप थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों पर। ब्राज़ील दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का देश है, यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। ट्यूनीशिया अल्जीरिया मोरक्को यह अफ्रीका के देश हैं दोस्तों, तीनों देश अफ्रीका के हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति या फिर कौन सा विधि इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन है मोडेम, पैकेट, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। कीबोर्ड तो आंसर नहीं होगा दोस्तों, ये तो बड़ा ही बच्चों वाली बात हो गई। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, मोडेम। मोडेम ही एक ऐसी युक्ति है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देती है, चेंज कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो जो सबसे सुपर होगा, यानी कि सुपर कंप्यूटर। इजी था दोस्तों। आगे दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर उत्तराखंड से। आप मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपने जो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे, 10 जीके से, 10 उत्तराखंड से, 5 हिंदी से, इन 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने अटेंड किए, कितने आपके सही गए, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। पहला यहाँ पर उत्तराखंड से पहला क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन करना था, आपको गलत बताना है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, यही गलत हो जाता है दोस्तों, यह चमोली में स्थित है। नंदा देवी की स्थापना 1982 में की गई थी। नंदा देवी की अगर बात करें, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 1988 में। चीज़ों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंदा देवी के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका आंसर होगा 624। आगे देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल प्लस पौड़ी गढ़वाल 2 जिलों में स्थित है। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936, इसका क्षेत्रफल 520, जो 308 दोस्तों पौड़ी में चला जाता है और 312 पौड़ी में और 208 यहाँ पर नैनीताल में चला जाएगा, कुल मिलाकर 520 हो जाता है। इसका नाम दोस्तों रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था स्वतंत्रता के बाद, परंतु 1957 के बाद फिर से इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 599 समथिंग है, लेकिन आपको ऑप्शन में दिखाई देगा 600, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 600 हो जाएगा, अगर 599 पॉइंट समथिंग नहीं दिखाई दिया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, यह भी सही था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिनसर की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना भी दोस्तों 1988 में की गई थी बिनसर की। हरिद्वार का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन है हरिदून, ये तो नहीं होगा। मायावती या गंगाद्वार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल मैंने आपसे बताया था 80, बताइए 80, 16। सही युग्म का चयन कीजिए दोस्तों, आपसे सही पूछा गया है। बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केसरी, हाँ जी सही है, इन्होंने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी है। इंद्रमणि बडोनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी, सही है। यह कहाँ से स्थित है दोस्तों? टिहरी से। क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कमलेश्वर मंदिर में स्थित है, कमलेश्वर मंदिर में स्थित है दोस्तों। इसका मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं। कमलेश्वर मंदिर में भगवान राम ने भगवान शिव की उपासना करते हुए 1000 पुष्पों का, कमल का 1000 कमलों का उन्हें चढ़ाया था। गिनती में थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन हुआ तो उन्होंने अपना एक नयन निकाल कर भगवान शिव को समर्पित किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है यहाँ पर कमलेश्वर। ऑप्शन ए श्रीनगर गढ़वाल, बी रुड़की, सी काशीपुर, डी धारचूला। करेक्ट आंसर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल करेक्ट होगा दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना, प्रसिद्ध कवि कालिदास की रचना मेघदूतम गढ़वाली भाषा में किसने लिखी? अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है आचार्य ओम प्रकाश थपलियाल, आचार्य ओम दत्त पांडे ने, जयप्रकाश पंत ने, धर्मानंद जगमोली ने।
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे ने। सभी छात्रों को पता था कि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था शायद कि गढ़वाली भाषा में उसका अनुवाद किसने किया था। कालिदास ने मेघदूतम में कनखल का जिक्र किया है। कनखल कहाँ है दोस्तों? हरिद्वार में। हरिद्वार की अगर मैं आपसे स्थापना पूछ लूँ दोस्तों, तो स्थापना 28 दिसंबर 1988। क्षेत्रफल याद रखने का तरीका मैंने 88 क्षेत्रफल याद रखने का तरीका मैंने आपसे बताया था 2 तिया 6 0 2360। हरिद्वार गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। दाहिना मतलब कि राइट। आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए अंजनी सेन टिहरी, गैरसेन चमोली, कपकोट बागेश्वर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों टिहरी गढ़वाल। अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होगा कुमाऊं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए एस रावत, प्रकाश पंत, आर.एस. टोलिया, शेखर पाठक। करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों रहेगा आर.एस. टोलिया, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। शेखर पाठक कुली बेगार, प्रकाश पंत हमारे विधानसभा अध्यक्ष, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों यह अंतरिम थे। अगर बात करें निर्वाचित की तो करेक्ट आंसर आएगा यशपाल आर्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की प्रथम महिला, प्रथम आ गया तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट तो हो ही जाता है दोस्तों। प्रथम महिला पुलिस, अगर महिला भी आ गया तो डबल इंपोर्टेंट हो जाता है। प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? सभी को पता होगा। ऑप्शन ए अशोक कांत शरण, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, कंचन पंत, डी इनमें से कोई नहीं। प्रथम पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। जैन समुदाय, मुस्लिम समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय। करेक्ट आंसर यहीं पर एंग्लो इंडियन समुदाय हो जाता है। विधानसभा पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। विधानसभा उत्तराखंड में 70+1 मनोनीत। मनोनीत कहाँ से? एंग्लो इंडियन समुदाय से। 70 के अंतर्गत अगर 2 सीटें की बात की जाए तो यह एसटी के लिए आरक्षित है, 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। अगर बात की जाए टोटल आरक्षण कितना है तो 15 सीटों का आरक्षण है दोस्तों। विधानसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष उत्तराखंड में कौन है वर्तमान में? रितु खंडूरी, याद रखिएगा। वर्तमान में उत्तराखंड के न्यायाधीश विपिन सांघी। यह इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी लेखपाल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा करंट से संबंधित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मानवदेव काव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए भरत कवि, मौलाराम भूषण गुमानी कवि। भारत नहीं होगा दोस्तों, ये भरत कवि है। करेक्ट आंसर यही होगा दोस्तों भरत कवि। इन्होंने ही मानवदेव काव्य की रचना की थी। गढ़वाल राजवंश पर यह आधारित है दोस्तों। हमारा 5 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों यहाँ पर। हिंदी से पहला क्वेश्चन अपादान कारक का उदाहरण है। मैंने आपसे बताया है अपादान यानी कि किसी चीज का सेपरेट होना, अलगाव की स्थिति उत्पन्न होना। पेड़ से सेब गिरा, हाँ जी से पेड़ से अलग हो गया है। राम मथुरा से आज ही गया, मथुरा से राम अलग हो गया है। तो दोनों आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ईश्वर, ईश्वर, हे ईश्वर, आप क्या कर रहे हैं? एक्सक्लेमेशन, यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताए, कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव। ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी। जीवित का शब्द का विलोम क्या होगा? तो जीवित का होता है दोस्तों मृत। ऑप्शन ए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा मृत। लघुत्तम शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर, प्रारंभ में कौन लगता है? उपसर्ग, अंत में कौन लगता है? प्रत्यय। समास कितने होते हैं? 6 प्रकार के। हमारे दोस्तों आज के सेशन में एक ये लास्ट का क्वेश्चन बचा है दोस्तों। संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, मैं घर से दूर पहुंच गया था, तुम कम बोलो। उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको नहीं बोल रहा दोस्तों, तो आप तो खूब बोलिए, खूब कमेंट बॉक्स में बोलिए दोस्तों। जो भी आपके जो भी विचार हैं उनको बताइएगा। यहाँ पर देखते हैं अपने ऑप्शन पर चलते हैं दोस्तों। संबंध बताया जाएगा तो यहाँ पर बोला जा रहा है मैं घर से दूर। संबंध क्या है? घर से दूर जाना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।